अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है पीडीए। पीडीए स्टैंड्स फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। आज जो पीडीए हम डिस्कस करेंगे वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए पीडीए है। इसमें स्टार्ट स्टेट है, जब वर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा तो एक्सेप्ट स्टेट है, अगर वो वर्ड रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट स्टेट है। इसमें एक डाटा स्ट्रक्चर भी यूज़ होता है, वो है स्टैक। स्टैक हमारे पास स्टैक के दो ऑपरेशन है, पुश और पॉप। स्टैक में किसी भी चीज़ को एंटर करना पुश कहलाता है और स्टैक से कोई चीज़ निकालना पॉप कहलाता है। इसमें ये नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए पीडीएफ बनाया जाता है। जैसा कि एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी वो थी ए की पावर एन और बी की पावर एन। और इसमें एन जो है वो 0 से लेके अप टू ऑन कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जो वर्ड होंगे इसमें वो इस तरह के होंगे कि नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज इक्वल होने चाहिए। अगर 3 ए हैं तो 3 ही बी लाजमी है। तो इसका पीडीएफ बनाने के लिए हमारे पास जो वर्ड होता है वो हमेशा टेप के ऊपर गिवन होता है। हमारे पास एक टेप होती है और हर टेप के जो है वो सेल्स होते हैं। इस तरह इसमें पोर्शन बने होते हैं और इसमें जो है वो हर पोर्शन में एक अल्फ़ाबेट होता है। जैसे हमारे पास अगर वर्ड है डबल ए डबल बी, तो इसमें एक ए एक सेल में, दूसरा ए दूसरे सेल में, देन बी इस सेल में और देन बी इस सेल में। जब वर्ड ख़त्म हो जाएगा तो टेप के सेल पे होगा नल वर्ड। टेप का होता है एक हेड। ये हेड बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट सेल पे होता है और फिर ये हेड जो है वो लेफ़्ट साइड को मूव कर सकता है। और इस टेप का जो हेड होता है वो सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता। वो सिर्फ लेफ्ट मूव कर सकता है, राइट मूव नहीं कर सकता। जब भी हमने पीडीएफ बनाना स्टार्ट करना है तो हमें स्टार्ट स्टेट लगानी होगी। अब इसके लिए जब भी हम एक्सेल को रीड करेंगे तो हमें रीड स्टेट पे होना ज़रूरी है। जब हमने दूसरे सेल को रीड करना है तो तब भी हमें रीड स्टेट पे होना ज़रूरी है। अब इसका पीडीएफ बनाने के लिए हम लॉजिक क्या लगाएंगे कि हम एक तो टेप है और एक हम स्टैक यूज़ करेंगे। जब हम पहला सेल ए रीड करेंगे तो हमें इस ए पे यहीं कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, क्योंकि अगर हम इसे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते और हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट, तो हम हमारा जो हेड है वो कभी भी वापस इस सेल के ऊपर नहीं आ सकता। क्योंकि आपको पता है कि पीडीए का जो हेड है वो बैकवर्ड मूवमेंट नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमने जब पहला ए रीड किया तो हम उसे स्टैक में डाल देंगे। जैसे ही हमने दूसरा ए रीड किया हम वो भी स्टैक में डाल देंगे। और जैसे ही हम पहला, अब उसके बाद ए ख़त्म हो गया, अगर कोई ए होता तो वो भी हमारा स्टैक में चला जाता। अब जैसे ही हम बी रीड करेंगे, ये वाला बी हमने यहाँ से टेप से रीड किया तो हम स्टैक से ये वाला ए पॉप कर देंगे। फिर ये वाला बी रीड किया और स्टैक से हम ये वाला ए क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। ऐसे ही जब नेक्स्ट नल रीड करेंगे तो डेट विल बी नल की टेप खाली हो गई है। जब हम स्टैक में से पॉप करेंगे तो स्टैक भी हमारा क्या हो चुका होगा, खाली। तो ये इस बात की गारंटी है कि अगर टेप और स्टैक दोनों एक ही टाइम पे खाली हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमारा वर्ड जो था उसमें नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये तो हमारी लॉजिक है। अगर 3 ए होंगे और यहाँ 2 बी, तो फिर क्या होगा कि जब आप यहाँ से नल रीड करेंगे तो स्टैक में ए पड़ा होगा। दैट्स मीन नंबर ऑफ ए ज़्यादा है हमारे पास। तो अब इसको हम जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे इस चीज़ की, वो जो है वो बड़ी ज़रूरी है। वही समझना जो है वो यहाँ पे ज़रूरी है। लॉजिक तो सब बना लेते हैं लेकिन वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चूँकि हमें तमाम जो पॉसिबल ऑप्शंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करना होता है, इसलिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगी स्टार्ट स्टेट। ठीक है, और टेप पे ऐसे ही वर्ड होगा। रीड करने के लिए हमें यहाँ लगानी होगी रीड स्टेट। हम यहाँ पे रीड स्टेट लगाएंगे। हर रीड स्टेट जो है वो हमें एक सेल जो है वो रीड करवाएगी
टेप का। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट स्टेट को हम कनेक्ट कर देंगे रीड स्टेट के साथ। इस तरह से हमने इसे रीड स्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया स्टार्ट स्टेट को। तो ये हमारे पास स्टार्ट से हम रीड स्टेट के ऊपर मूव कर गए हैं। ठीक है, ये। इसके बाद हर रीड स्टेट से ना 3 ऑप्शंस हो सकती हैं, यानी जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो, जैसे हमारे पास यहाँ लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स ए और बी हैं, तो टेप में या तो ए हो सकता है या बी या नल। हर सेल के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हर रीड स्टेट से हमें ये 3 पॉसिबिलिटीज़ यानी ये 3 एजेस लगाना ज़रूरी होता है, कि अगर हमने ए रीड किया है तो फिर हमने क्या करना है, और अगर हमने बी रीड किया है तो फिर हमने क्या करना है। ए की एज यहाँ पे हमें लगानी होगी, यहाँ पे बी की एज हमें लगानी होगी, और यहाँ पे हमें जो है वो एज लगानी होगी नल की। ठीक है, कि अगर हमने यहाँ से बी रीड किया है तो देन हमें क्या करना है, ये हमने बी की एज लगाई, ये हमने नल की एज लगाई, और ये हमारे पास जो है वो ए की एज है। ठीक, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। अगर हमारे पास ए आता है फर्स्ट लेटर, तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे कहा था कि जैसे ही हमारे पास पहला ए आएगा हम उसे स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। जैसे ही हमारे पास पहला ए आएगा तो हमने यहाँ पे पुश स्टेट लगाई। जैसे ही पहला ए आया हमने उसे स्टैक में डाल दिया। उसके बाद जब हमारे पास दोबारा से ए आएगा, यानी रीड किया ए को तो हमने, इस ए पे तो हमने काम कर लिया, ये ए हमारा जो है वो स्टैक के अंदर जा चुका है, ये वाला है। उसके बाद नेक्स्ट सेल रीड करना है हमने, उसके लिए हमें दोबारा आना पड़ेगा रीड स्टेट पे। तो हमने यहाँ से दोबारा एक एज लगाई जो हमें वापस रीड स्टेट पे ले जाती है। ठीक है, अब ये हमारे पास रीड स्टेट, अगर तो नेक्स्ट सेल भी ए है वो भी स्टैक में पुश हो जाएगा। अगेन रीड स्टेट नेक्स्ट सेल ए है तो वो भी स्टैक में पुश हो जाएगा। इस तरह जितने भी ए हैं, चाहे 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 40 हैं, 100 हैं, तो जितने भी ए हैं वो सारे के सारे आपके कहाँ चले जाएंगे, स्टैक में, क्योंकि इसके वर्ड्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास बी आता है, यानी इसका मतलब ये हुआ जब आपके पास बी आया तो आपके पास जो ए है, नंबर ऑफ एज खत्म हो चुके हैं। अब बी के साथ हमने क्या करना है, हमने ए को स्टैक से निकालना है। तो स्टैक से निकालने के लिए हमारे पास जो स्टेज यूज़ होती है वो हमारे पास है पॉप स्टेट। तो हम यहाँ पे एक पॉप स्टेट लगाएंगे, ये स्टैक में से वर्ड को निकालेगी। अब जब स्टैक में से हम निकालेंगे कोई भी वर्ड, तो हमारे पास वहाँ पे भी 2 ऑप्शंस हैं, कि या तो स्टैक में से ए निकलेगा, यानी जो चीज़ हमने स्टैक में एंटर की है वो, या फिर हमारे पास स्टैक क्या होगा, खाली भी हो सकता है। ठीक है, तो हर स्टैक से आपकी 2 ऑप्शंस होनी चाहिए, ए और नल। अगर हमारे पास स्टैक में से ए निकलता है, ठीक है, रीड किया बी और स्टैक में से ए निकला, तो डेट्स मीन इस बी का मैचिंग ए हमारे पास स्टैक में से मिल गया है। जब रीड किया बी और पॉप किया ए, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, अगेन रीड द टेप। ठीक है, टेप का जो नेक्स्ट सेल है उसे रीड करें। तो रीड स्टेट हमारे पास जो ऑलरेडी लगी हुई है वो ये वाली है, लेकिन ये रीड स्टेट जो है ना वो एज को पुश करवा रही है। अब अगर हमारे पास वर्ड ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एज हैं और उसके बाद बी है, और बी के बाद अगर ए है, तो ये वर्ड तो हमारी लैंग्वेज का है ही नहीं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज है ए की पावर एन, बी की पावर एन, सारे ए पहले और सारे बी बाद में। तो इस तरह का वर्ड तो हमारे पास आ ही नहीं सकता। अगर हम यहाँ से इस रीड पे चले जाते हैं अगेन, तो नेक्स्ट आने वाले एज भी स्टैक के अंदर चले जाएंगे, जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें एक ऐसी रीड स्टेट चाहिए जो कि किसी भी पुश स्टेट के साथ कनेक्ट ना हो, क्योंकि अब नेक्स्ट आने वाले ए हम स्टैक में नहीं डालने वाले। तो हमने क्या किया, यहाँ से अगेन एक नई रीड स्टेट बना लेंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास एक न्यू रीड स्टेट आ गई। ठीक है, अगेन रीड करेंगे, रीड किया बी, पॉप किया ए, यानी इस रीड के साथ ए पॉप किया, अगेन अगेन हम क्या रीड कर रहे हैं, बी। यहाँ से हमने दोबारा रीड करना है बी। बी रीड करने के बाद और हम दोबारा से ए को क्या करने वाले हैं, पॉप करने वाले हैं। तो अगेन रीड किया,
बी। तो ये भी आपका ना एक लूप लग गया है। रीड किया बी, पॉप किया ए, रीड बी, पॉप ए, कि अगर आपके पास 10 बी और 10 ए हैं तो ये स्टेट आपके वो सारे हैंडल कर लेगी। अनटिल के आप रीड बी करते जा रहे हैं और मैचिंग ये स्टैक से निकालते जा रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी टेप हो जाएगी खाली। उस चीज़ का हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी टेप खाली हो गई है? उसका हमें पता चलेगा जब हमारे पास आएगा कोई नल। जैसे ही हमारे पास नल वर्ड आएगा यानी रीड करेंगे हम, तो दैट्स मीन हमारी स्टेट स्टेट क्या हो चुकी है? वो खाली हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? चेक द स्टैक अगेन। अगर हमारा स्टैक भी खाली है, ठीक है, रीड किया नल, अगेन पॉप, ठीक है, रीड करें नल, अगेन आप पॉप करके चेक करें कि अगर आपका स्टैक भी खाली है तो दैट्स मीन, ठीक है, अगर स्टैक भी खाली है तो फिर स्टेप भी खाली है और स्टैक भी खाली है। पॉप किया नल, ठीक है, मैं इस तरफ लगा रही हूँ एरो, पॉप किया नल, दैट्स मीन रीड द नल एंड पॉप द नल। दोनों खाली हो चुके हैं। अगर दोनों एक ही टाइम पे खाली हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आपका वर्ड क्या हो चुका है? एक्सेप्ट हो चुका है। दैट्स मीन बोथ आर इक्वल, नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम इसके मिसिंग एज कंप्लीट करेंगे, जितने भी हैं हर रीड स्टेट से ए, बी और नल, और हर पॉप स्टेट से ए और बी की एज। सबसे पहले इस रीड को देखें, यहाँ से नल, क्या नल ए की पावर एन, बी की पावर एन का हिस्सा है? यस। यानी ए की पावर अगर 0 लें, बी की पावर 0 लें, तो हमारे पास नल वर्ड प्रोड्यूस होता है। अब हमारे पास हमने चेक ये करना है कि अगर तो हमारे पास जो वर्ड आया है वो एग्जैक्ट नल है, तब तो वो एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो वर्ड ए यानी 2 ए और नल है, तो वो वर्ड क्या हो जाना चाहिए? रिजेक्ट हो जाना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ से स्टार्ट से डायरेक्ट इस तरफ आ रहे हैं, या हम ये वाला हिस्सा जो है वो एग्जीक्यूट करके फिर इस तरफ आ रहे हैं? तो अगर हम तो डायरेक्ट आ रहे हैं फिर तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि नल इज़ द वर्ड ऑफ ए की पावर एन, बी की पावर एन। और अगर हम यहाँ से पुश करके आ रहे हैं ए, तो फिर वो रिजेक्ट होना चाहिए। तो इस चीज़ का फैसला हम तभी कर सकते हैं अपने स्टैक को देख के। अगर तो हमारा स्टैक जो है वो खाली है, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो डायरेक्ट ही आ रहे हैं। स्टैक खाली है तो इसका मतलब है हम डायरेक्ट आ रहे हैं, ए हमारे पास थे ही नहीं, तो हम कर देंगे एक्सेप्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अगेन पॉप करके चेक कर लिया। आप इसे स्टेट को इधर भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, पॉप किया नल तो ये भी एक्सेप्ट ही हो रहा है। अगर हमने पॉप किया और हमारे पास पॉप करने से नल है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम कौन सी स्टेट लगाएंगे? एक्सेप्ट स्टेट। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास वर्ड जो है वो नल ही है। ठीक है, अगर हमारे पास स्टैक में ए होते तो इसका मतलब ये होता कि हम स्टैक में कुछ चीज़ें डाल के आए हैं। ठीक है, स्टैक में नंबर ऑफ ए डाल के आए हैं, तो वो वर्ड हमारा हो जाता रिजेक्ट। ठीक है, अब इस रीड से देखें ए, बी और नल की एज कंप्लीट हो गई है। इस पॉप से देखें तो नल की एज है, लेकिन इस पॉप से ए की एज भी होना ज़रूरी है। अगर हम पॉप करेंगे ए, ठीक, ए, तो वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ठीक है, पॉप करेंगे ए, दैट्स मीन कि हम स्टैक में कुछ ए डालने के बाद जो है वो मूव किए हैं इस इस नर वाली साइड पे, तो अब वो वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन इस पॉप से देखें तो ए के लिए तो ओके है, रीड किया बी, पॉप किया ए, ठीक है। लेकिन अगर आप रीड बी कर रहे हैं और पॉप आप नल कर रहे हैं, तो डेट्स मीन कि इस बी का मैचिंग ए स्टैक में नहीं है, स्टैक खाली है, नंबर ऑफ बी आपके पास ज़्यादा है। उस सूरत में भी आप वर्ड को क्या करेंगे? रिजेक्ट करेंगे। ठीक, देन इस रीड से चेक करें तो बी की एच पी है और नल की एच पी है। ठीक है, और अगर आप इस यहाँ से एज किसकी मिसिंग है? ए की एज। अगर आपने एज के बाद बीज लेना शुरू किए हैं, ए स्टैक में डालने के बाद बीज के साथ उनकी पॉपिंग स्टार्ट कर दी है, तो देन ए आता है कोई,
तो इस तरह का वर्ड तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी लैंग्वेज का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में पहले एज हैं फिर बीज हैं, बीज के बाद दोबारा आने वाले ए जो हैं वो इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होंगे। तो ये भी हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक पॉप स्टेट है, यहाँ से नल है और एक की एज क्या है, मिसिंग है। तो देखें, रीड किया नल, पॉप किया नल, ओके है। अगर हम रीड नल कर रहे हैं और पॉप हम कर रहे हैं ए, वो भी हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगा। किस लिए? इसलिए कि जो हमारे पास नंबर ऑफ, इसका मतलब है कि हमने स्टैक में नंबर ऑफ ए ज़्यादा डाले हैं। जब स्टैक में हमने नंबर ऑफ ए ज़्यादा डाले हैं तो वर्ड इक्वल तो नहीं होगा, ए और बी इक्वल तो नहीं रहेंगे। ए और बी तो तभी इक्वल रहेंगे जब टेप और स्टैक ए के टाइम पे खाली होगा। तो इसमें सारी स्टेट चेक कर लें, रीड ए बी नल, ए बी, रीड ए बी नल, और ये हमारी स्टेट जो है वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। तो ये हमारे पास पीडीए रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी लैंग्वेज को, ए की पावर एन और बी की पावर एन को।